सफलता पाने के लिए घर की इस दिशा में बैठकर करें स्टडी, करियर को मिलेगी ऊंचाई। पूरी दुनिया में शिक्षा को महत्व दिया जा रहा है। प्राचीन काल से भारत उच्च शिक्षा का केंद्र रहा है, जहां पर विदेशों से भी छात्र शिक्षा ग्रहण करने आते थे। तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला ऐसे ही शिक्षा के केंद्र थे, जिन्होंने हजारों साल पहले संपूर्ण विश्व में शिक्षा के क्षेत्र में अपनी ख्याति अर्जित की थी। इन विश्वविद्यालयों का वास्तु भी जबरदस्त था। शायद वास्तुशास्त्र के नियमों को ध्यान में रखकर ही यहाँ के भवनों का निर्माण किया गया था, और वहाँ पर शिक्षा देने वाले गुरु भी इसके अच्छे झांता थे। तभी तो यहाँ पर पढ़ने वाले छात्र मेधावी होते थे। लेकिन विदेशी आक्रांताओं ने आक्रमण कर इन महत्वपूर्ण स्थलों को नष्ट करने का प्रयास किया, जिसके परिणाम स्वरूप समय के साथ यह सारी बातें इतिहास का हिस्सा बनकर रह गईं। भारतीय वास्तुकला आधुनिक काल में भी इंग्लैंड में ऑक्सफोर्ड, भारत में दिल्ली विश्वविद्यालय या वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आदि अनेकों उच्च शिक्षा के केंद्र वास्तुकला का अनुपम उदाहरण है, जहां पर पढ़ने वाले मेधावी छात्रों ने पूरी दुनिया में नाम रोशन किया है। विश्व के तकनीकी और बौद्धिक विकास में इन केंद्रों का महत्वपूर्ण स्थान है। विश्व के विभिन्न भागों में वहां की भौगोलिक, सांस्कृतिक और सामाजिक स्थितियों के चलते अलग अलग तरह के वास्तु विज्ञानों का जन्म हुआ। सफलता पाने के लिए घर की इस दिशा में बैठकर करें स्टडी, करियर को मिलेगी ऊंचाई। पूरी दुनिया में शिक्षा को महत्व दिया जा रहा है। प्राचीन काल से भारत उच्च शिक्षा का केंद्र रहा है, जहां पर विदेशों से भी छात्र शिक्षा ग्रहण करने आते थे। तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला ऐसे ही शिक्षा के केंद्र थे, जिन्होंने हजारों साल पहले संपूर्ण विश्व में शिक्षा के क्षेत्र में अपनी ख्याति अर्जित की थी। इन विश्वविद्यालयों का वास्तु भी जबरदस्त था। शायद वास्तुशास्त्र के नियमों को ध्यान में रखकर ही यहाँ के भवनों का निर्माण किया गया था, और वहाँ पर शिक्षा देने वाले गुरु भी इसके अच्छे झांता थे। तभी तो यहाँ पर पढ़ने वाले छात्र मेधावी होते थे। लेकिन विदेशी आक्रांताओं ने आक्रमण कर इन महत्वपूर्ण स्थलों को नष्ट करने का प्रयास किया, जिसके परिणाम स्वरूप समय के साथ यह सारी बातें इतिहास का हिस्सा बनकर रह गईं।